जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको तोड़ दो और हाइड्रोजन ऐड कर दो। हमेशा माइनस पार्ट वहां ऐड करना है जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री पे हो रहा है और वहां पे 1 डिग्री में अनस्टेबल हो रहा है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में आप पानी डालते हो तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको इथीन दे देगा, और अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट में पानी डालते हो तो ये आपको प्रोपाइन दे देगा। कि अगर कोई स्पीड ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है बेंजीन से, उसको एक्टिवेटिंग बोलते हैं, और अगर बेंजीन से स्लो करता है उसको डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल है तो यहाँ पे आप OH ऐड करेंगे, यहाँ स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे आप H ऐड करेंगे। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चलिए आप लोगों के, दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए माइंड मैप सीरीज के अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद करते हैं इससे पहले के तीनों माइंड मैप्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो यार हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड्स फॉर कार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन दिखे, जैसे एल्केन्स हो गया, कहां कहां दिखेंगे सर हमको, जैसे हमारे पास एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, अल्काइंस हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये ऐसे पार्ट्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले। इन चारों को डिस्कस किया जाएगा, पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर अल्काइंस एंड देन बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हर एक पार्ट के अंदर मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। एक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाते हैं तो कुछ रिएक्शंस आपको दिखेगा यहाँ पे रिपीट होते हुए। ठीक है, तो सीधा सीधा शुरुआत करते हैं आपके एमओपी ऑफ एल्केन्स के अंदर। सबसे पहला जो एमओपी आता है आपके पास एल्केन्स का, वो आता है एमओपी मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो आपको हम लोग कहां से कर सकते हैं, एल्कीन अल्काइन से। तो अगर हमारे पास कोई एल्कीन या अल्काइन दे रखा है, आप उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम। करेगा क्या, जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको तोड़ दो और हाइड्रोजन ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या सिर्फ एल्केन में होगा, नहीं, एल्कीन में होगा, नहीं, अल्काइन में भी हो सकता है। दोनों बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां भी वही चीज, बॉन्ड तोड़ दो, यहां पे हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, दोनों तरफ, और ये सेम साइड से ऐड होता है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बोल देंगे, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, हाइड्रोजन दिखाते नहीं हम लोग। आइडिया ये है कि ये जो हाइड्रोजन ऐड होते हैं ये सेम साइड्स होते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा हम इसको ऐसे दिखाएं। ठीक है, तो दिस इज सेन एडिशन। ये सर किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने बना रखा है। ठीक है, पहले तो इसको वही बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन एंड अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, प्लैटिनम निकल टू फॉर्म एल्केन्स। इसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। 2 बार नेशन डाल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन। अब ये कैसे होता है उसको समझने के लिए देखो जरा, मेन चीज जो मैं बता देता हूं वो ये है कि हाइड्रोजन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होगा, ये आपका सेम साइड से ऐड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज यहां लिखी भी हुई है, दैट इज हाइड्रोजन्स आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज है इसके ऊपर जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो रिएक्टिविटी के आते हैं। ये स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, भीड़ भाड़ कम से कम चाहिए। एंड यस, एल्काइंस छोटे होते, पतले होते हैं, उनमें रिएक्शन ज्यादा होगा। एल्कीन्स जो होते हैं थोड़े फैले होते हैं, उनमें रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसके ऊपर, तो कहता है कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन छोटू, यहाँ एक बड़ा ग्रुप आ गया, यहाँ छोटू हाइड्रोजन, यहाँ 2 बड़े ग्रुप आ गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लाइक दिस। जितनी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी उतनी आपकी जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजनेशन की तरफ कम हो जाएगी। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बड़ा डायरेक्ट रिएक्शन होता है। इसके अंदर क्या रहता है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा। एक अल्काइल हैलाइड के अंदर आप क्या देंगे, सोडियम इन ड्राई ईथर। तो करना क्या है, जो भी आपके पास यहाँ पे, अब इसको ना इस तरह से ब्रेक कर सकते हो आप। ये जो होगा इसका बनेगा रेडिकल, आर रेडिकल। ठीक है, ऐसा ही एक आर रेडिकल और बनेगा, और आर मिलके क्या बना, ऐसे कर देता हूं, आर रेडिकल और आर रेडिकल, ये मिलके क्या बना देंगे, ये मिलके आपका बना देंगे आर और आर, एंड दिस इज द फाइनल कंपाउंड। ये आपको याद रखना, दिस हैपेंस इन वुड्स। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां से क्या हो जाएगा, जहां से भी दिख रहा है इसका रेडिकल बनेगा, तो डबल कर दो, यहां रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, मिलके आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे। ऐसे ही इसमें देखो, यहां से तोड़ देंगे तो ये रेडिकल बनेगा, तो यहां प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो जरा, ऐसे एक मैं ऐसा कर देता हूं, इस तरफ करके बना देता हूं,
ये आ गया एक रेडिकल, ऐसे ही इस तरफ करके मैंने क्या कर दिया, दूसरा रेडिकल, मिलके क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। अगर एक ही जगह पे है तो यहां से रेडिकल, यहां से रेडिकल, मिलके क्या बना देंगे, मिलके बना देंगे सर हमारा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका वुड्स रिएक्शन चलता है। इसमें रेडिकल इनिशिएशन होता है, रेडिकल के थ्रू जाते हैं रिएक्शंस। ठीक है, तो मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर विल गिव यू हायर एल्केन्स, जैसे मैंने देखा नंबरिंग डबल हो गई बेसिकली। ठीक है, तो इट विल कंटेन हायर एल्केन्स एंड हैविंग जनरली इवन नंबर आप बोल सकते हो, बट यस मेन आइडिया ये होता है कि इसके अंदर आपके जो वुड्स रिएक्शन होता है उसमें एक तरह से कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास पहले अगर एक कार्बन था तो अब डबल हो गया, ज्यादा हो गया। यस, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग या स्टेपिंग अप द चेन। ठीक है, एक चीज और सुन लो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास वुड्स रिएक्शन में अगर आप देखोगे, जिसमें एग्जांपल है तो मान लो मल्टीपल टाइप का करना है, तो यहां से आपको रेडिकल मिलेगा, यहां से आपको रेडिकल मिलेगा, तो क्या बन जाएगा इस केस में सर, इस केस में आपके पास ये मिल जाएगा CH3 CH2 और ये आपका CH3, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे यहां से तोड़ते हैं, यहां से तोड़ोगे ये मिलेगा, यहां से तोड़ोगे ये मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा इस केस में प्रोडक्ट, ये रेडिकल जोड़ो, यहां से जोड़ो, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो एक एक दो तीन, एक दो तीन, आई थिंक ये बन गया। यहां से हमने इन दोनों को बॉन्ड को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट हियर, एक दो तीन, यस। इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। मेन चीज बस ये रखनी है कि इसमें क्या होता है, जनरली डबलिंग होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इवन एल्कीन्स होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं उसको हम लोग वुड्स रिएक्शन से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बिकॉज अगर आपके पास अनइवन होंगे तो दिक्कत ज्यादा आ जाती है। ये तो हो गया आपने प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन की मेन बात है, ये दिमाग में रखनी है। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, दैट इज मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आई थिंक ये बात समझ आ रही है आपको, बिकॉज जनरली क्या हो जाती है इसमें डबलिंग हो जाती है, और एज वेल एज ऑड नंबर वाले भी हम लोग जनरली इससे नहीं बनाते हैं, बिकॉज ऑड नंबर वाले जो होते हैं वो बड़े ही, एक तो डबलिंग हो रही है ना, तो इवन से डबल कैसे करोगे आप, ऑड कैसे बनाओगे, ये दिक्कत आ जाती है। इवन इवन वाले में भी आपको सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करनी होती है, बिकॉज अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल होंगे तो इट विल क्रिएट मल्टीपल साइड प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना है, सिमेट्रिकल इवन वाले रिएक्शंस बनाने हैं इन यूजिंग योर वुड्स रिएक्शन। तो ये आपके पास रहेगा वुड्स का। अब अगला आता है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोलाइसिस है, 1 और 2 डिग्री ऑलमोस्ट वुड्स रिएक्शन जैसा है। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा, ये पूरे को हटा दो, इस पे बनाओ रेडिकल। मैं सीधा प्रोडक्ट बताता हूं। रेडिकल क्या करेगा, कंबाइन करेगा, आर रेडिकल कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट क्या दे देगा आपको, ऑलमोस्ट वुड्स रिएक्शन जैसा आर बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, यहां पे रेडिकल बनेगा, तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अगर 3 डिग्री का होता है तो ध्यान रखना है 3 डिग्री में डबलिंग नहीं होती, उस केस में आपके पास एक तरह का एस्टर बनता है, जो यहां होता है वही यहां पे भी आ जाता है। तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दैट विल बी लुक लाइक दिस। ठीक है, ये आपका यहां पे प्रोडक्ट रहेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये सेम क्वेश्चन ही है, तो ये आपको ये प्रोडक्ट यहां पे प्रोवाइड कर देगा। तो वुड्स, ये कॉल्बे का याद रखना है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस 1 और 2 डिग्री में चलती है, 3 डिग्री में नहीं चलेगी, बिकॉज 3 डिग्री कार्बन जब आप देखोगे तो उसके अंदर ये एस्टर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, और कॉल्बे लिख दिया इसके बारे में। क्या कहते हैं, क्या करना है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, इसमें भी इवन नंबर वाला बनता है, क्यों, बिकॉज एक तरह से डबलिंग होती है इसके अंदर भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, हमको इसको गायब करना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सोडा लाइम, जहां पे NaOH प्लस COA का कॉम्बिनेशन होता है। जो भी NaOH का H होता है ना भाई, ये और ये पूरे का पूरा मामला ये बाहर निकल जाता है, NaOH के H और इसके साथ कंबाइन करना है आपको, तो प्रोडक्ट जो बनता है आपका वो आपको ये मिलेगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर वही चीज, ये पूरा तो निकल ही जाएगा, दिस प्लस दिस क्या बन जाएगा, यहां पे RD मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पे हमारे पास है, ये तो बन ही गया, ये पूरा गायब हो जाएगा, यहां से H मिलेगा, तो H लगा दोगे, 1 2 3 4 5, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलेशन में आपको ये प्रोडक्ट दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी एक तरह का वुड्स रिएक्शन ही होता है। ठीक है, जस्ट लाइक वुड्स आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे जिंक इन अल्कोहल आपके पास है, करना क्या है, RX है, वही चीज है यहाँ पे, उसी तरह से करो, R रेडिकल करके प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे
यहां से तोड़ोगे तो ये रेडिकल जनरेट करेगा, क्या मिलेगा इस केस में 1 2, तो ये आ जाएगा 1 2, ऐसे ही ये आ गया 1, ये आ गया 2 मिलेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा 4 कार्बन की आपकी चेन यहां पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रैंकलाइन रिएक्शन था। एक आता है इसके अंदर कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है, इसमें ना दिस इज लाइक आगे जाके हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स में करेंगे, एक तरह का ये SN2 रिएक्शन होता है। करना क्या होता है, जो भी यहां पे R2CuLi है इसको R माइनस की तरह इमेजिन किया करो, तो ये जो R माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करता है और इसको बाहर कर देगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो R और R प्राइम मिलेगा। जो भी बाकी सारी चीजें हैं उसको हमने साइड हटा दिया, इसको हम लोग गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, तो इस CH3 को ऐसे इमेजिन करेंगे, CH3 ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको कर देगा बाहर, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन यहां पे आपको मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका एक बाद में करेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ये स्टेरिकली कंट्रोल्ड होता है, मतलब 1 डिग्री सबसे अच्छा करता है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। तो ये जो हैलाइड होगा ये जनरली हम लोग प्रेफर करेंगे जो कार्बन यहाँ पे है वो 1 2 3 में से 1 डिग्री हो तो ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज स्टेरिकली कंट्रोल ये रिएक्शन होता है। ठीक है, वही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R प्राइम जो होना चाहिए वो 1 2 3 रहना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना बेटर है, बिकॉज भीड़ भाड़ हमें कम चाहिए। अगर ये प्राइम सेम होता है तो RF सबसे कम, फिर RCl, फिर RBr, फिर RI। क्यों? बिकॉज RI का बॉन्ड वीक होता है, RF का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। एंड दिस इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। जैसे अभी इससे पहले वाले जो हमने बनाए थे वो सारे इवन वाले थे, यहां अनसिमेट्रिकल बना सकते हो क्योंकि दोनों आपके हाथ में है, R और R प्राइम। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अगर मैं यहां पे बात करूं रिगार्डिंग जिंक प्लस एसिड की, तो यार जिंक प्लस एसिड को ना फिर एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो, दिस इज लाइक वही H माइनस का अटैक। ठीक है, ऐसे सोच लिया करो, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हेलोजन आपका बाहर जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा RH। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये पूरे का पूरा ऐसे सोच लिया करो, यहां से H माइनस मिलेगा। ठीक है, जिंक प्लस एसिड से ये अटैक करेगा इसके ऊपर, यहां से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो जिंक प्लस एसिड से एक तरह से हाइड्रोजन मिलती है, मिलता H माइनस नहीं है पर प्रोडक्ट ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया एल्केन बनाने का। और क्या है सर, और हमारे पास एक तरह से क्लीमेंशन हो सकता है। क्लीमेंशन रिएक्शंस एक्चुअली एल्डिहाइड कीटोन्स में आगे जाके करोगे। करता क्या है, जिंक अमलगम के अंदर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड होता है, तो ये क्या करता है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन दिखते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं, या एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए, इनके ये ऑक्सीजन उड़ा के हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा RCH3, ऐसे यहां मिल जाएगा RCH2 R प्राइम। ये आप कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एल्डिहाइड के अंदर होगा। आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए या आपके पास कीटोन होना चाहिए, इन सब के अंदर ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्लीमेंशन के अंदर। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, वही लिखा है, रिएक्शन इज वेरी स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओनली हैपेंस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसके साथ एसिड देखा ना, HCl एडेड था। अब आते हैं बेसिक मीडियम वाले में। सिमिलर रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो। कोई एल्डिहाइड कीटोन अगर आपको करना है, रिड्यूस करना है इसको बेसिक मीडियम में, तो आप हाइड्राजिल ले सकते हो बेसिक मीडियम में, तो इसको उड़ा देगा, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट विल भी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे आपका ये मिल गया। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में अगर आप कभी करवाना चाहते हो तो वुल्फ-किर्चनर रिएक्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है फ्रॉम हाइड्राइड डोनर्स। अब हाइड्राइड डोनर्स की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के हाइड्राइड डोनर्स आते हैं। एक आता है लिथियम हाइड्राइड डोनर, वो ये H माइनस। ठीक है, ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे भी H माइनस मिलेगा। ऐसे ही ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, इससे भी आपको H माइनस मिलेगा। हर बंदा आपको एक तरह से H माइनस दे रहा है, जिसको हाइड्राइड बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सीधा सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां से एल्केन मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब अगर मैं देखूं इनका जो रिएक्शंस होते हैं, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है 1 के साथ भी रिएक्शन करता है, 2 के साथ भी करता है, 3 के साथ बहुत ज्यादा होता है, बट ये आपको एल्कीन दे देगा। ठीक है, वेयर एज सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 के साथ नहीं कर पाता, 2 3 के साथ नॉर्मली कर पाता है। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड सबके साथ ही रिएक्शन कर देता है। तो ये आपके तीनों की डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर रहती है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं, ये है मेरे पास, ये कैसा हैलाइड है, ये आपके पास 1 डिग्री है, ये कैसा है, ये हमारे पास 2 डिग्री है।
तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दोनों के साथ रिएक्शन कर देगा, दोनों को क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस। तो ये ऊपर आपको ये आ जाएगा, नीचे आपका ये हटेगा तो हाइड्रोजन दिखेगा, तो नीचे कुछ नहीं करना। ऐसे ही ट्राइफिनाइल फिनहाइड वाला क्या करता है, ये भी सेम ही हरकत करेगा, ठीक है। 1 और 2 के साथ तो सेम ही हरकत है। सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो 1 वाले को एज इट इज छोड़ दो, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो, दूसरे वाले को आप हटा दो, तो ये आपका प्रोडक्ट इस केस में बन जाएगा फॉर दिस, ठीक है। ये हाइड्राइड डोनर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मोटे मोटे एमओपीज इसके कवर हो गए, जितने हमने कवर करने थे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, यहां पे ध्यान रखना है, कुछ रिएक्शंस है जो बार बार रिपीट होंगे। जैसे एक तो आ गया हेलोजिनेशन, क्या है, आपके पास कोई हेलोजन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, जनरली ऐसे हम लोग CCl4 लिख देते हैं। करना क्या है, इस पूरे से आपको X रेडिकल मिलेगा और ये रेडिकल बेसिकली इसको रिप्लेस कर देता है, तो प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी RX, ठीक है। और आपका जो दूसरा X होता है वो जाके मिलके उसके साथ HX बना देगा, उससे साइड प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, हमको इससे वास्ता है। ये आपको यहाँ पे हेलोजन मिल जाएगा। अगेन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हेलोजन हमारे पास होंगे, उन चारों को हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करवा सकते हैं। देखेंगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है बहुत जबरदस्त रिएक्शन करता है, मतलब ये तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, इतना जबरदस्त होता है हम लोग लैब में करते ही नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन नॉर्मल करते हैं, इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, बिल्कुल ही रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो स्पेशल मेथड से इसको करवाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो 3, 2, 1 और मिथाइल, क्योंकि वो रेडिकल रिएक्टिविटी को फॉलो करता है। ये ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर से नीचे आने पे, क्योंकि देखो फ्लोरीन जबरदस्त रिएक्शन करता है, तो फ्लोरीन को पता नहीं लगता, वो ये नहीं देखता कि हाइड्रोजन 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, कौन सी डिग्री का, नहीं देखता। फ्लोरीन को सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरे को जल्दी से रिएक्शन करना है, तो वो क्या होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव। और जो बहुत रिएक्टिव होता है वो जल्दबाजी में है, तो वो देखेगा नहीं 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री, वो कहता है जहां हो जाए बस कर देना रिएक्शन। तो फ्लोरिनेशन इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो यहां पे देखो जरा, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, इट इज रिएक्टिव। लेकिन जो रिएक्टिव नहीं होते, ब्रोमिनेशन इज वेरी सहमा हुआ आदमी, ब्रोमिन जाता भैया देखो आराम से करेंगे रिएक्शन, तो जल्दबाजी नहीं है अपने को, वो आराम से करता है। तो ब्रोमिनेशन जो होती है वो हमेशा सोच समझ के होती है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, वो हमेशा 3 डिग्री पे करेगा, तो इसलिए ब्रोमिनेशन इज वेरी वेरी सिलेक्टिव, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी ऊपर से नीचे आपकी बढ़ती है। लेकिन जो अब यही चीज है कि फ्लोरिनेशन में क्या होगा, आपको जब प्रोडक्ट डिसाइड करोगे, आपको सिर्फ हाइड्रोजन देखने हैं, जितने ज्यादा हाइड्रोजन, जो मतलब 3 डिग्री वाले जो हम देखेंगे हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे, अगर 1 डिग्री का भी 10 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री के ज्यादा रिएक्शन मिलेंगे, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूं ब्रोमिनेशन की, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, कैसा रेडिकल है, 3 डिग्री का है कि नहीं है, 2 डिग्री का नहीं है, 1 डिग्री का नहीं है। वेयरएस क्लोरीन जो होता है ना, इट डिपेंड्स दोनों के मिक्स फैक्टर्स पे, तो उसको सिलेक्टिविटी भी देखनी है, उसको रिएक्टिविटी भी देखनी है, उसका एक ऑर्डर भी दिया जाता है इस तरह से कि 1:3.8:5। वेरस ब्रोमिनेशन का ऑर्डर अगर देखोगे 1:82:1600, मतलब बहुत डिफरेंस है, ये 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसमें। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो क्लोरिनेशन है उसमें दोनों फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, फ्लोरिनेशन में सिर्फ हाइड्रोजन का नंबर देखना है और ब्रोमिनेशन में रेडिकल स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहला टाइप का रिएक्शन। बात करते हैं दूसरा, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन अब से रेडिकल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, इस पूरे से आपको मिलता है NO2 रेडिकल और इस रेडिकल को यहां पे रखो और इसको हटा दो, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा RNO2 रेडिकल, ये आपको RNO2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्योंकि रेडिकल बन रहे हैं तो इट इज ऑलवेज 3:1। तो जैसे यहां पे देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो अगर मुझे यहाँ पे NO2 का रेडिकल जनरेट करना, कहां करूंगा, कोई भी 2 डिग्री पे कर सकते हो, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट हियर, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक रिएक्शन होता है सल्फोनेशन वाला, ठीक है। फिर वही वाली बात, यहां पे क्या करना है, आपके पास SO3H आपको जनरेट कर देना रेडिकल, ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो RSO3H आपको यहां पे मिलेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो इट इज ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी फिर वही सेम है, सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, SO3H प्रोडक्ट आपका यहां पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अगर बात करते हैं आइसोमराइजेशन, एक रिएक्शन आता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके छोटे आइसोमर बन जाते हैं, ठीक है। When a normal alkene is heated with Lewis acid, it changes into isomeric branch alkane and the reaction is called isomerization। तो जैसे मान लो ये मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन का है, तो ये एक छोटा कार्बन कर दो,
ये 3 कार्बन कर दी तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है तो इसको 5 कार्बन का कर दो, ये 5 कार्बन कर दी, यहाँ पे चेन बना दी। या फिर मान लो ये ऐसे बन सकता है 5 कार्बन का यहाँ बना दो। पॉइंट बी की ब्रांचिंग होने लग जाती है। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl अगर आप देंगे तो आपके पास स्कोप हो जाता है किसका, ब्रांचिंग का। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ऐसा ही एक रिएक्शन आता है इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन या एरोमेटाइजेशन। इसका रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स हो जाता है जनरली। क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हो, वेनेडियम ले सकते हो, मोलिब्डेनम ले सकते हो, साथ में आपको एल्यूमिना लेना है, दैट इज Al2O3। एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं लेना, ये ध्यान रखना। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपकी पहले तो साइक्लाइजेशन और फिर एरोमेटाइजेशन। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन की आपको एरोमेटिक रिंग बनानी है। वो कौन सी होती है, वो सर हमारी बेंजीन होती है। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। 6 की तो बेंजीन एरोमेटिक रिंग बनाएगा, 7वां कहां जाएगा, 7वां से ऊपर इस तरह से दिख जाता है। तो ये आपको इसमें रखना है, साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन में आपका हमेशा एरोमेटिक रिंग बनानी होती है आपको, ठीक है। 8 की भी होती है, तब भी अपन 6 कार्बन की रिंग बनाते हैं, ठीक है। देन वी हैव पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। इसको क्या होता है, बड़े का एल्केन्स को जब अपन हीट करते हैं तो हमारे पास छोटे एल्केन्स या फिर एल्कीन या हाइड्रोजन बनते हैं। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन को हीट करा तो क्या हो सकता है भैया, एक तो आप प्रोपीन बना सकते हो, दैट इज C3H6, और साथ में मान लो हाइड्रोजन उड़ा सकते हो। या फिर मान लो इथीन बना दो, इथीन बना दूंगा अगर मैं, तो ये हो गया C2H4, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में मेरे पास इथेन आ जाएगा, ये आ गया। ये क्या हो जाएगा, C2H6। काउंट करोगे तो टोटल कार्बन यहां पे हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन है। एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दी है, यहां पे आ जाएगा CH4। अगर आप देखोगे ये आ जाएगा, कितने, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो आइडिया ये है कि आप यहां उसको बस वो करना, ऐड करना है, इधर जो भी चीज ऐड करोगे ना उसके बराबर हो जानी चाहिए। तो हमेशा बड़े एल्केन को हीट करेंगे, पायरोलाइसिस अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस होती है, उसको हीट करते हो तो छोटे एल्केन या एल्कीन या हाइड्रोजन आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर पायरोलाइसिस। अब बात करते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, दीज आर गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल। मीथेन के अंदर ऑक्सीजन डालोगे कॉपर के प्रेजेंस में, मिथानॉल मिलेगा। अगर आप मोलिब्डेनम डालोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप इथेन में ऑक्सीजन के अंदर मैग्नीज का एसिटेट लोगे तो आपको क्या कहते हैं मिलेगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड। और अगर आप 3 डिग्री आपके पास है बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड, ये हाइड्रोजन कैसा है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के अंदर अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट डाल के हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक तरह से टर्शरी ब्यूटानॉल मिलेगा। ये कुछ रिएक्शंस है जिसको आप एज इट इज याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एल्कीन्स। तो हमारा एल्केन्स वाला पार्ट कवर हो गया है। अब जो हमें बात करनी है वो एल्कीन्स की करनी है। एल्कीन्स जो आपके होते हैं, दीज आर बेसिकली डबल बॉन्ड, जहां पे पाई बॉन्ड हमारे पास आ जाता है। अगेन कहां से बनाया जा सकता है, तो पहले तो ट्रिपल बॉन्ड से बना लो। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन है, अल्काइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा हाइड्रोजन दे दोगे, सिर्फ हाइड्रोजन देते तो एल्कीन बनता, पर यहां पे आपको स्पेशल देना है, या तो हाइड्रोजन इन प्लेटिनम इन बेरियम सल्फेट दे सकते हो, इसको बेसिकली हम लोग कैटलिस्ट पॉइजन बोलते हैं, या हाइड्रोजन प्लेटिनम कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन दे सकते हो, या हाइड्रोजन प्लेटिनम इन कार्बन, कुछ भी दे दो इनमें से। ये करते हैं सिन एडिशन, मतलब एक बॉन्ड तोड़ दो कोई भी और सेम तरफ से हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो इन सब में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन सब में प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा, आर, ये आ गया आर प्राइम, यहां आ गया हाइड्रोजन, यहां आ गया आपका हाइड्रोजन, ये याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे ऑपोजिट साइड से ऐड करने की, उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। अगर एंटी करनी है एडिशन, तो आपको यहां क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो इन सब में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड इन लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, या NaNH2। प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस, ये देख लो जरा, आर प्राइम, यहां आ गया हाइड्रोजन, यहां आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कर लेना। तो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। हाइड्रोजन निकल दोगे तो भैया सारे उड़ जाएंगे, तो 1 2 3 4 तो सारा ही उड़ गया। लिंडलर्स कैटलिस्ट में क्या होगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट आपका सिन एडिशन करता है, तो ये आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। और अगर आप बर्च रिडक्शन करते हो, जो अभी नीचे रिएजेंट है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। एंटी एडिशन इस केस में आपकी होती है, ये ध्यान रखना है।
ये आपका सब उड़ा देगा, ये सिन एडिशन करेगा, ये आपकी एंटी एडिशन करेगा, मतलब ऑपोजिट साइड एडिशन आपको करनी है, ठीक है। देन वी हैव डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिटेल में तो ये उसमें होगा एल्काइल हैलाइड्स में, मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूं। अगर एक हैलाइड है, इसको अल्फा, इसको बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन, कोई भी एक बेस ले लोगे, बेस जैसे NaNH2 मान लो ले लिया मैंने, ये क्या करता है, ये आपका बीटा हाइड्रोजन जो ऑपोजिट साइड पे है, ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन एंटी पोजीशन, एंटी विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, इसको उठा लेगा। तो ये क्या करेगा, इसको उठाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। एक तो एल्कीन मिलेगा आपको, पहली बात। दूसरा, आपके पास ये मिलके जैसे NaNH3 है तो ये NH3 बना देगा, प्लस हेलोजन आपका बाहर निकल जाएगा। कुछ कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है। एल्कीन्स, एल्काइल हैलाइड से आप यहां पे एक एल्कीन बना रहे हैं, पहली बात। ये पहले इसका जो एंगल था sp3 हाइब्रिडाइज था, तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल था sp3 पे। अब अगर आप चेक करोगे तो अब sp2 है और एंगल जो इसका होगा वो 120 डिग्री का होगा, मतलब एंगल खुल रहा है। तो जो भारी भरकम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। जनरली जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इसके अंदर वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का आपका रहता है फॉर दिस केस, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं इसके अंदर जो मैंने लिख देता हूं। एक तो ये एक स्टेप में होता है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड एंड इट इज एन एंटी एलिमिनेशन, ऑपोजिट साइड से होता है, ये बात मैंने बता दी। दूसरा, स्टेरिक कंजेशन डिक्रीज होती है, तो देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा। और अगर सब कुछ सेम है तो ऑब्वियस सी बात है आयोडाइड जल्दी करेगा रिएक्शन, क्यों, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है। फ्लोरीन वीक करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये ध्यान रखेंगे इस केस में। नेक्स्ट वी हैव कौन कर सकता है ये वाले रिएक्शन, हाँ बेसिस इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर ये रिएक्शन होता है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो ये रिएक्शन बड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन इनिशिएट दिस रिएक्शन विद एल्काइल हाइलाइड, जैसे OH इन अल्कोहल, एल्कोहलिक OH लिखा हो, NH2 माइनस इन दिस लिखा हो, या NaNH2 लिखा हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन ब्यूटानॉल, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ये रिएक्शन आपका बिंदास तरीके से कर सकता है। एक चीज और सुन लो, जब भी ये रिएक्शन होता है तो आपके पास दो ऑप्शंस और होते हैं। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा का हाइड्रोजन, एक बार ये गया, एक बार ये गया, तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलता है, प्लस एक ऑप्शन आपके पास ये भी था, देखना जरा, ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, यहां से उड़ाओगे, यहां से उड़ाओगे, तो एक प्रोडक्ट का आपको ये भी मिलेगा। यार डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ हाथ पांव है तो इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज कॉल्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही हाथ पांव हो इसको बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है इसको कहा जाता है सेडजिफ प्रोडक्ट, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है इसको कहा जाता है हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक सेडजिफ है, एक आपका हॉफमैन है। इनका स्टेबिलिटी से कोई खास वास्ता नहीं है, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अगर आपके पास दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड को सेडजिफ बोलेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड को हम लोग क्या बोलेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। ये बस ध्यान रखेंगे। ये उन्हें बनाने का तरीका होगा। इधर आते हैं अब विसिनल डाइआयोडाइड सुन लो। विसिनल डाइआयोडाइड इज वेरी अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होता है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको हीट कर देते हो तो उस केस में आयोडीन निकल जाता है। तो ये आयोडीन निकलेगा, ये निकलेगा, एक तरह से इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये विसिनल डाइआयोडाइड जहां भी बनेगा वहां आपको आराम से क्या मिल जाएगा, वहां आराम से वो निकल के आपको एल्कीन बना देगा। जैसे अगर नहीं है, मान लो ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन की जगह पे सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन दोगे ना, तो ये आयोडीन से रिप्लेस कर देता है इसको। इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसे दिखेगा। और एक बार बगल बगल वाली पोजीशन पे आयोडीन आ गया तो भैया बहुत आसान है, ये जाएगा, ये जाएगा, जस्ट हीट कर दिया नॉर्मल, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब अगर डाइब्रोमाइड और जिंक डस्ट दे रखा हो तब भी क्या होता है, तब भी जिंक इसको उठा के खा जाता है, तब भी आपको जो मिलेगा दैट विल बी एल्कीन। तो इस केस में भी आपको यहां पे एल्कीन मिल जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे अब आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पे। एक तरह से कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, इनमें से कुछ भी दे रखा हो, एसिड प्लस हीट, कोई भी एसिड H+ और हीट, ठीक है। अगर ये एसिड दे रखे हैं, कार्बोकेटाइन से जाता है
रीअरेंजमेंट होती है तो हो सकती है। स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है, एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जैसे ये रिएक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये क्या करेगा, ये यहां से आपको H+ मिलेगा, ये H+ और ये OH मिलके क्या हो जाएंगे, आपका कार्बोकेटाइन जनरेट कर देंगे। तो यहां पे आपको ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। कार्बोकेटाइन के पास एक जादुई पावर होती है, वो रीअरेंज कर सकता है। तो जैसे वो रीअरेंज करेगा, ये हो गई आपकी हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। जैसे ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बाद आपने क्या करा है, इसको हीट करा है। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपके वापस आते हैं, तो वो आपको डबल बॉन्ड बना के दे देंगे। तो यहां से ये बॉन्ड मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये भी था कि ये अल्फा है, इसको हीट करते तो एक प्रोडक्ट आपको यहां से ऐसा भी मिल जाता। फिर वही वाली बात, सेडजेफ हॉफमैन, वो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जब भी आपके पास एसिड दे रखे हैं, एसिड को हीट करने पे आप इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की मैं बात करूं तो ध्यान इस बात का रखना है कि यहां पे पहला तो आई थिंक कर ही लिया, हाइड्रोजनेशन, ये तो हो गया कि हाइड्रोजन ऐड करने पे एल्केन मिलता है, तो इसको फिर से करने का फायदा नहीं है। बात करते हैं एडिशन ऑफ HX की। ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है। H+ आपको पहले इसके ऊपर अटैक होगा तो पहले क्या मिलेगा, पहले आपको ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। अगर ये रीअरेंज होता तो ठीक, नहीं होता तो लास्ट में इसके ऊपर ब्रोमीन को ऐड कर देना, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस। ये आपका प्रोडक्ट है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर वो कार्बोकेटाइन बनता है तो इट कैन गो फॉर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर आई थिंक अब ये चौथी पांचवी बार आ गया है। आयोडाइड जल्दी करेगा, फ्लोराइड कम करेगा। तो हाँ, एक इस पे ऊपर ना एक रूल आता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। वो बस यही बोलता है जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। देख लो जरा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ठीक है। एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट जैसे H और H, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। कहता है इट इज एडेड टू द साइड कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड करो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, एंड नेगेटिव पार्ट ऐड करो कहां, जहां पे लेस हाइड्रोजन है। ये रूल है, जबरदस्ती का रूल बना रखा, काम कोई आएगा नहीं है। अपने को कार्बोकेटाइन जिंदाबाद, कार्बोकेटाइन के हिसाब से रीअरेंजमेंट करके अपन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है, फिर एक करके देख लेते हैं। यहां से क्या होगा, H+ Br- अटैक किया इसके ऊपर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये आ गया। यहां से होगी हाइड्रेट शिफ्ट। जैसे आपने हाइड्रेट शिफ्ट करी तो आपको ये मिल जाएगा। इसके ऊपर फाइनली ब्रोमीन का अटैक होगा एंड द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ध्यान रखना है, ये तो अभी अभी जैसे आपने करा, ठीक है। अगर आप HBr के अंदर नॉर्मल करते, सिर्फ HBr दे रखा है, तो फिर वही वाली बात, सर ये ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा और पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। फिर इसके ऊपर Br का अटैक होगा, फिर पहले तो ये बन जाएगा, फिर इसके ऊपर Br का अटैक होगा। जैसे Br का अटैक होगा तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं HBr देता हूं H2O2 की प्रेजेंस में, उस केस में जो प्रोडक्ट निकल के आता है दैट लुक लाइक दिस, तब आपको ये प्रोडक्ट मिलता है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है और जो कि आपके नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रोमीन वहां ऐड हुआ जहां पे हाइड्रोजन क्या थे, ज्यादा थे, और हाइड्रोजन वहां ऐड हुआ जहां हाइड्रोजन क्या थे, कम थे। मार्कोनिकॉफ से जस्ट उल्टा हुआ। ये इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, इसको बोला जाता है खराश इफेक्ट, इसको बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड के थ्रू होता है। इट इज जस्ट क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, ये याद रखना। और ये सिर्फ HBr इन H2 में होता है, तो ये दो चीजें और किसी में नहीं होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट ऐड हो रहा है जहां पे कार्बन ऑफ एल्कीन हैज मोर हाइड्रोजन, जैसे मैंने बता दिया, एंड ओनली शोन बाय HBr इन H2O2। ये बस दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। देन वी हैव एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो आपके पास RCH-CH2, तो हेलोजन ऐड करना। हेलोजन को इस तरह से तोड़ा करो, एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो। प्लस वहां ऐड होता है जहां पे आपका कार्बोकेटाइन, यहां पे कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, तो यहां पे आप क्या किया करो, X+ वाले को ऐड कर दो और दूसरे वाले को सेंटर पे ऐड कर दो। बॉन्ड तोड़ना है, इस तरह से ऐड करना है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCH X उत्ते
RCH2 थल्ले, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ब्रोमीन को कैसे करूंगा, ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन माइनस, ऐसे करेंगे। ये तो सिमेट्रिकल है, एक उत्ते कर दो एक थल्ले कर दो, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा यहाँ पे वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। एक अगर ऊपर आ रहा है तो एक ब्रोमीन आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको एडिशन ऑफ हेलोजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाँ, इसमें यार एक्चुअल में ना कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, ठीक है। इसमें कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बिना कार्बोकेटाइन के होता है ये मैकेनिज्म, बट मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहां पे नेगेटिव पार्ट ऐड होता है, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा वहां पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है। रियल में ये अलग सा साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है इसके अंदर, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ना उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको जो टेक्निक बताई उससे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें जो इसके बारे में है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। साइक्लिक हेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट क्योंकि कार्बोकेटाइन बना ही नहीं है, एंटी एडिशन होती है, ऑपोजिट साइड से ऐड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब जैसे ये है मेरे पास, अब आई थिंक आप इस चीज को पकड़ लोगे इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैसे हुआ। अब कल को जैसे मान लो यहीं पे, ठीक है, ये हुआ तो मैंने क्या बोला, अब जैसे ये कार्बोकेटाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां पे ब्रोमीन है प्लस ब्रोमीन है माइनस, तो क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल होगा, यहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पे आप कौन सा ऐड करोगे, यहां ब्रोमीन माइनस ऐड करोगे, और यहां कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है तो यहां कौन सा ऐड करोगे, ब्रोमीन प्लस ऐड करोगे। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, यस और नो, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वही चीज करी कि आपके पास हमेशा क्या करना है, हमेशा जिस तरफ ब्रोमीन माइनस उस तरफ ऐड होगा जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब ये ऐसा मैं क्यों बार बार प्लस माइनस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना वो आपको उससे आइडिया लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। ब्रोमीन इन CCl4 अगर दे रखा है तो तोड़ो, यहां ऐड करोगे ब्रोमीन माइनस, यहां ऐड करोगे ब्रोमीन प्लस, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, CH, ये आ गया CH2, यहां ब्रोमीन आपका आ गया माइनस, यहां ब्रोमीन आ गया प्लस। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे ना तो ब्रोमीन वाटर से क्या मिलता है, ब्रोमीन प्लस मिलता है और वाटर का OH माइनस मिलता है। तो अब जब आप ऐड करने जाओगे तो इधर मान लो आपने ब्रोमीन प्लस ऐड करा, इधर आपने क्या करा, OH माइनस ऐड करा, तो प्रोडक्ट अब की बारी क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको अब की बारी कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। तो ये चीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस जो है, इसलिए पहले तो सिमेट्रिकली थे बट अब प्लस माइनस का रोल बन जाता है, बिकॉज ये प्लस माइनस से बहुत सारे रिएजेंट फिक्स हो जाते हैं हमारे। हमेशा माइनस पार्ट वहां ऐड करना है जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री पे हो रहा है और वहां पे 1 डिग्री में अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, अगर मान लो इसको बोलते हैं HOX हाइपोहेलेस एसिड, तो आपको क्या करना है, जस्ट वही देखना है, ये माइनस पार्ट है ये प्लस पार्ट है, तो माइनस वहां ऐड होगा जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, प्लस वहां ऐड होगा जहां कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इस केस में, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से एक दो और आते हैं, जैसे NOCl एक होता है, तो यहां पे फिर वही वाली बात, यहां पे Cl इस तरफ ऐड होगा क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट है, NO इस तरफ ऐड होगा क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट इज दिस। ये बस अपने को दिमाग में रखना है इन केसेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है रिएक्शन विद वाटर। एल्कीन्स जो होते हैं वाटर के साथ एज इट इज अगर आप बोलेंगे तो रिएक्शन नहीं करता, बहुत रिएक्टिविटी कम होती है, इसमें हमको कुछ एसिड वगैरह ऐड करना पड़ता है। जब आप एसिड ऐड करते हो तो पहले स्टेप में वही होता है, यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन मिल जाता है, और उसके बाद पानी जो होता है, पानी को ऐसा सोचा करो पानी के अंदर से आपको OH मिलता है, तो OH जब इसको मिलेगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द प्रोडक्ट, ये अपने को इसमें देखना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिल गया। रीअरेंजमेंट अगर हो सकती है, कार्बोकेटाइन बन गया तो रीअरेंजमेंट अगर हो सकती है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा, ये आप इस तरह से क्या मिल जाएगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एसिड कैटेलाइज एज वाटर इज वेरी वेरी वीक, एंड रीअरेंजमेंट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट आ जाता है कि जो अल्कोहल्स है इट कैन नॉट, अब हमको बिना रीअरेंजमेंट के बनाना है, अल्कोहल्स तो बना लिया बट आई वांट कि ये बिना रीअरेंजमेंट के बने, तो उस केस में क्या होगा वो देखते हैं एक बार। तो बिना रीअरेंजमेंट के दो तरीके होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। करना कुछ नहीं है, आपके पास मर्क्यूरी +2 होगा,
जो भी उसके साथ है वो नेगेटिव पार्ट सोचा करो, दिस इज नेगेटिव पार्ट। इसके बाद ये इस तरह से दिया जा सकता है +2 मर्क्यूरी, और साथ में सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहां से ऐसा सोच लिया करो एक तरह से ये पॉजिटिव पार्ट देता है, वैसे तो नेगेटिव होता है एक तरह से, जस्ट इमेजिन, आपको मैंने तरीका बता दिया, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट आपका OH है तो वो इस तरफ आएगा, क्योंकि वो स्टेबल जगह, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां नेगेटिव पार्ट ऐड करना है, जहां स्टेबल नहीं है वहां पॉजिटिव पार्ट ऐड करना है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज ये आपका यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रहता है, इससे भी आप बना सकते हो। ये क्योंकि कार्बोकेटाइन इसमें आता नहीं है, बस फर्जी है, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, फर्जी कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको। यहां से आप क्या कर सकते हो, एल्कोहल्स को बना सकते हो विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ठीक है, वो चीज यहां लिखी हुई है, एक तो एंटी एडिशन होती है, साइक्लिक आयन कुछ बनता है, नो इंटरमीडिएट हैंस नो रीअरेंजमेंट, और वो मैंने आपको टेक्निक बता दी कहां से क्या बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ऐसे इसी तरह एक भाई होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। BH3 से आपको एक तरह से H आपका प्लस वाला मान लो आता है, यहां से एक तरह से मान लिया करो आपका OH आता है माइनस वाला। तो फिर क्या है यहां पे, अगर हम लोग हमेशा की तरह देखें, हमेशा की तरह देखोगे ना तो यहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि यहां पे क्या इश्यू आता है, यहां पे अगर आप देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, चलो, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो अब क्या है, अब जो हाइड्रोजन ऐड होता है वो आपका इस तरफ से ऐड होगा, और जो OH है वो आपका इस तरफ से ऐड होगा। ये वैसे सेम साइड एडिशन होती है, तो इसको याद रखना कि यहां पे प्लस माइनस ना करके माइनस प्लस कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। तो यहां पे आपका OH ऐड होता है, इसको इनफैक्ट इसको एक तरह से OH प्लस सोच लिया करो, इसको H माइनस सोच लिया करो, तो आपको इमेजिनेशन इजी रहेगी। ये स्टेरिकली कंट्रोल रिएक्शन रहता है, जिस तरफ भी भीड़ कम होती है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, जिस तरफ भीड़ कम होती है वहां पे, यहां भीड़ कम है वहां पे आपका ये OH वाला पैट ऐड होगा, जहां भी भीड़ ज्यादा है वहां पे आपका H प्लस ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका वही लिखा है, दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड रिएक्शन, सिन एडिशन होती है, रीअरेंजमेंट नहीं होता, HBH3 से मिलेगा, OH आपको H2O2 से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे एक से एक क्वेश्चन से सारा कुछ आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ये हमने करा था, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले, ये बनेगा, ये रीअरेंज करेगा तो आपको ये मिल जाएगा, और लास्ट में इससे आपको ये वाला अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। OMDM में क्या होता है, OMDM में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरफ आपका अल्कोहल ऐड होगा, और HBO में क्या हो जाएगा, HBO में आपका अल्कोहल इस तरफ ऐड हो जाएगा। तो ये आपको तीनों में आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया, यहां पे रीअरेंजमेंट होगी, इनमें रीअरेंजमेंट्स नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में ध्यान रखने वाली बात है, 2 तरह की होती है, रिडक्टिव और एक ओजोनोलाइसिस। ये रिडक्टिव के रिएजेंट्स हैं, ये सारे के सारे रिएजेंट्स आपके ऑक्सीडेटिव के हैं, इनको एक बार देख लो। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कैसे बनाना है प्रोडक्ट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ये बनाएंगे रिडक्टिव, ठीक है, लेट्स मेक इट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। पहले रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता हूं, फिर आपकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगी। रिडक्टिव करने के बाद ही ऑक्सीडेटिव होगी। रिडक्टिव कैसे करनी है, बॉन्ड तोड़ दो डबल बॉन्ड वाला और ऑक्सीजन लगा दो, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिल गया ये, और इधर क्या मिलेगा, इधर आपको मिल जाएगा ये। तो ये आपका रिडक्टिव हो गया। ठीक है, दिस इज रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव के लिए रिडक्टिव ही करनी है, बस इसको ऑक्सीडाइज करना होता है। ये कीटोन है, कीटोन को कुछ मत करो, ये सेम रखो, तो ये सेम रहेगा आपका कीटोन वाला मामला। जो ऑक्सीडेटिव है इसमें क्या करना है, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से बनता है एसिड, तो जहां H दिखेगा वहां OH लगा दो, तो ये बनेगा R, इस तरह से बनाता हूं, C डबल बॉन्ड O, ये आया R डबल प्राइम, यहां पे आपका OH आ गया, दिस इज बेसिकली योर एसिड। तो यहां पे आपको एसिड्स मिलते हैं, प्लस आपके पास क्या रहता है, कीटोन रहता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज फर्दर मत करना। ठीक है, ये रहता है। तो ये आपके पास ओजोनोलाइसिस का स्कोप आ गया। ठीक है, देन वी हैव हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन होता है कि आपके OH ऐड होते हैं, 2 तरह से कर सकते हो, तो सेम साइड से कर सकते हो, एक एंटी वाली साइड है, सेम वाले आपके ये हैं, बेयर्स रिएजेंट हो गया या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हो गया। ट्रांस वाले होंगे जिसमें भी पर लिखा होगा, पर मतलब MCPBase मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, जिसमें पर वाले एसिड्स होते हैं वो ट्रांस एडिशन करते हैं, ऑपोजिट साइड से OH ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं ये देखता हूं, ये वाला देखो, तो बेयर्स हो गए, ये हो गए, ये कौन से करेंगे, ये करेंगे सिन एडिशन, ये क्या करेंगे, ये करेंगे ट्रांस एडिशन। तो मतलब आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो सेम साइड से OH ऐड करना है तो आप ये वाला यूज करेंगे।
ठीक है, पहला वाला रिएक्शन। और अगर आपको ऑपोजिट साइड से OH ऐड करना है तो आप ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे। अगर OH यहाँ है, OH यहाँ है, ये H, ये H, ठीक है, ये देख लेना। अब आते हैं अल्काइंस के ऊपर। अल्काइंस में जो आपका सबसे पहला मेथड आता है डिहाइड्रोजनेशन। इसमें क्या करना है, आपने एक बेस लिया, जैसे पहले हमने E2 का रिएक्शन करा था वैसे करना है, ठीक है। ये बेस है अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन, ये जाएगा ये जाएगा, तो एक बार आपको ये मिल गया और एक ब्रोमीन लगा, ठीक है। अल्कोहलिक बेस लिया, अल्कोहलिक OH माइल्ड बेस होता है, तो ये जो होता है दिस इज अ माइल्ड बेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक माइल्ड बेस होता है। अगर आप फर्दर इसके साथ रिएक्शन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, जैसे सोडामाइड होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है। यहां से अल्फा, ये बीटा का हाइड्रोजन, ये जाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट यहां पे मिल जाएगा। तो अल्काइन बनाने का ये एक अच्छा तरीका होता है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये सब बातें यहां लिखी हुई हैं। अल्कोहलिक OH सिर्फ एक हाइड्रोजन उठा सकता है, NaNH2 दोनों उड़ा सकते हैं, एंटी एलिमिनेशन होगा, E2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ये है, वो विसिनल से उड़ाएं, फिर वही वाली बात, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन, ये जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन, ये जाएगा, प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे भी एक अल्काइन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो दोनों उड़ा सकता है। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रोजनेशन। इसमें जिंक डबल वाल कर सकते हो, जिंक लिया, ये उड़ा देगा तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, जिंक लिया, ये उड़ा देगा तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिमिलर रिएक्शन हम ऑलरेडी एल्कीन्स में कर चुके हैं, यहां पे हमने अल्काइंस में देख लिया, ठीक है। देन वी हैव कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रिएक्शन एल्केन्स में हो चुका है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, रेडिकल बनता है, यहां रेडिकल बना दो, यहां रेडिकल बना दो, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट इज दिस, ये आपको यहां पे प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही यहां उड़ा दो, यहां उड़ा दो, ये बना दिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये आपका कॉल्बेज से बना सकते हो। एक तरीका और है मेटल कार्बाइड्स में पानी डालने से। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में आप पानी डालते हो तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको इथीन दे देगा, और अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट में पानी डालते हो तो ये आपको प्रोपाइन दे देगा। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। इस तरह से भी आप प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। ये MOP हो गया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की। ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज जो एल्काइंस की हैं वो सिमिलर हैं जैसे एल्कीन्स था। एक दो चीजें अलग हैं, जैसे इसका जो हाइड्रोजन होता है एल्काइंस का, अगर आप नॉन टर्मिनल लेते हो, ये लेते हो, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका इस तरह से ले लेता हूं, ये जो हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है दिस इज बेसिकली योर एसिडिक, ये एसिडिक होता है। तो इसके कुछ कुछ एसिडिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। ये करने को तो बहुत सारे होते हैं, अल्काइलेशन होता है, हाइड्रोमेथाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन। एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अल्काइलेशन करते हैं तो आपने वही करा, एक अल्काइन, ये आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया, यहां पे क्या होता है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिल जाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको इस तरह से ये आपका सॉल्ट बना देगा। और फिर क्या करना है, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, कभी भी टर्मिनल एल्काइन जो होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके इस तरह के सॉल्ट से बना सकता है। और सॉल्ट जो है फर्दर आपके रिएक्शंस कर सकते हैं टुवर्ड्स क्रिएट। जैसे यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने अल्काइल ग्रुप ऐड करा, तो इसको बोल दिया जाता है अल्काइलेशन। ऐसे कल को कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो तो कार्बोक्सिलेशन, फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करते हो तो फॉर्माइलेशन, इस तरह से नाम पड़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब वो रिएक्शन जो ऑलरेडी हमने करे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपका हो चुका है तो मैं फिर से इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देन वी हैव हेलोजिनेशन। एल्कीन्स में एक बार करना होता है, अल्काइंस में 2 बार करना होता है। तो यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो यहां पे आपके पास, यहां पे ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर HBr, फिर वही वाली बात, यहां पे तोड़ोगे, यहां तोड़ोगे,
ये H प्लस है, ये Br माइनस है, तो ये यहाँ पे जहां कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल होगा, यहां स्टेबल होगा, तो वहां नेगेटिव पार्ट लगेगा, यहां नेगेटिव पार्ट लगेगा, यहां आपका पॉजिटिव पार्ट लगेगा। तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आ गया ब्रोमीन, ये आ गया ब्रोमीन, ये CH3, ठीक है। इस तरह से आप इसका प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव एडिशन ऑफ HOBr, फिर वही वाली बात, ये O माइनस, ये H प्लस, तो आपको तोड़ना है, यहां OH माइनस, यहां OH माइनस, यहां Br प्लस, यहां Br प्लस, तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, CH3, ये C, ये OH, ये OH, यहां C, ये बेसिकली CBr2H, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ये जेमिनल हाइड्रोक्सिल है, OH OH, तो यहां से क्या होता है, बेसिकली पानी निकल जाता है, तो प्रोडक्ट जो आपको फाइनली मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये डिकार्बोक्सिलेट कर जाता है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। देन वी हैव एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जैसे कार्ब उसमें करा था वैसे इसमें कर सकते हो। पहले तो यहां पे इस तरफ क्या बनता है, H प्लस आता है, कार्बोकेटाइन वाला याद है, ये क्या करेगा, H प्लस कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, दिस इज CH3, यही काम करता है ना, सीधा उससे बनाता हूं, H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये इस बॉन्ड तोड़ा, यहां पे आ गया OH माइनस, यहां पे आ गया H प्लस, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस, COH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है, इन प्लस ऑल, इनॉल हो गया, तो ये क्या करेगा, ये टॉटोमराइज करेगा, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलता है इस केस में इट विल लुक लाइक दिस, तो आपको यहां पे मिल जाएगा एक तरह से ये। पर ये रिएक्शंस हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये एक इनॉल फॉर्म है और हम लोग नहीं चाहते एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बीच में बने, तो इसलिए इस रिएक्शन को उतना प्रेफर नहीं करते जितने हम लोग ये वाले करते हैं। आई थिंक ये तो अब समझ ही गए हो आप लोग कैसे करना है। यहां से क्या करना होता है, यहां से OH आता है, यहां से आपका H आता है, प्लस की तरह इमेजिन कर सकते हो। कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल है तो यहां पे आप OH ऐड करेंगे, यहां स्टेबल नहीं है तो यहां पे आप H ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे आ जाएगा OH। फिर वही वाली बात, इन है तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल लुक लाइक दिस। तो अगर मेरे को मान लो कीटोन बनाना होगा, कीटोन बनाने के लिए मैं ये रिएक्शन यूज कर सकता हूं, OMDM, इसको कुछ रॉव रिएक्शंस भी बोलते हैं। अगर मान लो मेरे को एल्डिहाइड बनाना है तो यहां पे फिर वही वाली बात, यहां से आपको H ऐड करना है, इस तरफ आपको OH ऐड करना है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3, यहां पे आ गया H डबल बॉन्ड C, यहां पे OH और H, ये क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको इट विल लुक लाइक दिस, CH2, ये आ गया आपका, और डबल बॉन्ड ऐसा कर दो, C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एल्डिहाइड बनाने के लिए आप HBO कर सकते हो और कीटोन बनाने के लिए आप OMDM कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, ये सारे रिएक्शंस ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आई थिंक यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रिडक्टिव में क्या होता है, बॉन्ड तोड़ के आपको यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो, ये आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, दिस इज हैपन इन रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव में सारा कुछ तोड़ के एसिड बनाना होता है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दिस इज यू आर गोइंग टू गेट, दोनों तरफ से आपके एसिड मिलने जाएंगे, तो यहां से आपको एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव में एसिड बनाने होते हैं, रिडक्टिव में आपका एक तरह से डाइकीटोन बनता है विसिनल पोजीशन पे। ओके, अब इसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है कि अगर आपके पास ये इस तरह से अल्काइन है, आपने RHT दैट इज रेड हॉट ट्यूब दिया, कॉपर आयरन, कॉपर या आयरन की रेड हॉट ट्यूब ले सकते हो इतने टेम्परेचर पे, तो 3 है तो 3 से बनता है आपका इस तरह से, इथीन से बनेगा, इथाइन से बनेगा बेंजीन। अगर 1 2 3 होता है तो इस केस में आपको ये रिंग मिलती है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, और अगर दोनों तरफ पे हैं तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का मामला, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो जाता है इस केस में, ठीक है। अब आता है फ्रॉम, तो ये आपके हो गया, तो MOP और बेंजीन पे आ जाते हैं। ये रिएक्शन अभी अभी करा है, तो दिस इज डन। आई थिंक यहां से बेंजीन मिल सकता है, अभी अभी आपको बेंजीन बना के दिखाया मैंने, ठीक है। एक ये तरीका बेंजीन बनाने का, और क्या तरीका है, ये साइक्लाइजेशन एंड अरोमेटाइजेशन बताया था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से सीधी सीधी आपकी बेंजीन बन जाती है। और क्या तरीके हैं, और ऐसे तरीके हैं, फिनॉल लोगे और जिंक डस्ट डाल दोगे तो भी आपको बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड आपके पास है, उसको H प्लस मतलब एसिडिक कंडीशन में रखोगे तो भी बेंजीन बन जाता है, और डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे, यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा तो भी इस केस में क्या बनता है,
बेंजीन आपका बन जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ध्यान रखना है, एक तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है जीओसी में, दैट इज एरोमेटिसिटी। यहां पे जो बात होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की होगी। बेसिकली बेंजीन के अंदर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डालते हो तो वो आपका इसके अंदर ये रिएक्शन को काफी ज्यादा प्रेफर करता है। इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग जल्दी ऐड करते हैं, 5 हमने लोगों को पढ़ने होते हैं, अल्काइल वाला, असाइल वाला, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन। अगर आप बात करेंगे, पहले आता है फ्रेडल अल्काइलेशन। ये बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा ना, इस यहां से क्या करता है, यहां से आपको ये कार्बोकेटाइन देता है, ये रीअरेंज करेगा तो आपके पास ये कार्बोकेटाइन आ गया, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आप इस पे ऐड करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह से आपको प्रोडक्ट जनरेट कर देगा। ऐसे ही मान लीजिए ये हमारे पास है, असाइलेशन करना है तो यहां पे क्या मिल जाएगा, ऐसे ही सेम दोनों में सेम होगा, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, वो आप बेंजीन पे ऐड कर दोगे तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो आ जाएगा C डबल बॉन्ड R। तो ये आपने असाइल ग्रुप यहां पे ऐड कर दिया, इसको फ्रीडल असाइलेशन बोलते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी रिएजेंट लेंगे तो आपको नाइट्रेशन दैट इज NO2 प्लस ऐड हो जाएगा, तो हर जगह आपको क्या मिल जाएगा, हर जगह आपको इस तरह से नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप सल्फोनेशन करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी रिएजेंट ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे ऐसा मिल जाएगा, सल्फोनिक एसिड, बेसिकली एक तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर आपके पास हेलोजन करना है, हेलोजिनेशन करनी है यहाँ पे, मतलब हेलोजन रेडिकल ऐड करना है कार्बो इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी ये बातें हमने कर रखी हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जो ऐड करने वाले प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो भी प्लस एम प्लस एच प्लस आई ग्रुप होंगे ये स्टेबल करते हैं बेंजीन के रिएक्शंस को, इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए इनको एक्टिवेटिंग बोला जाता है। और जब भी आप इसमें प्रोडक्ट ऐड करोगे तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, अगर मान लो कोई बेंजीन पे पहले से ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये X प्लस एम प्लस एच या प्लस आई है तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाता है। डीएक्टिवेटिंग कौन से होंगे, अगर ये माइनस आई माइनस एम या माइनस एच होगा। और एक आता है स्पेशल केस ऑफ हेलोजेंस, अगर हेलोजेंस लगे यहाँ पे X की जगह कोई हेलोजन है, ठीक है, तो वो डीएक्टिवेटिंग तो होता है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है रिएक्टिविटी का, कि अगर कोई स्पीड ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है बेंजीन से उसको एक्टिवेटिंग बोलते हैं, और अगर बेंजीन से स्लो करता है उसको डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। तो ये बस अपने को दिमाग में रखना है। और इसके ऊपर जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कैसा ग्रुप है सर, ये आपका प्लस एम मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से नाइट्रेशन होगा, तो प्रोडक्ट जो मिल जाएगा मुझे ऑर्थो ये मिल जाएगा, दिस इज OH, एक बार ये ऑर्थो एंड एक बार क्या हो जाएगा, ये पैरा डायरेक्टर हो जाएगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट हियर। ठीक है, इसी तरह से NO2 ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग, ये माइनस एम ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग है, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा, NO2 लगा है, ये मेटा डायरेक्टर हो जाएगा फॉर दिस। और अगर आपका हेलोजन लगा है तो ये अभी भी देगा ऑर्थो पैरा ही बट डीएक्टिवेटिंग होता है, तो यहां पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये बस दिमाग में रखना है, और अगर ये दिमाग में रखा हुआ है, ये एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, याद रखना है, ये तो आई थिंक एक्सपेक्टेड है। हाइड्रोजन निकल ऐड करोगे तो बॉन्ड उठ जाएंगे, यस। क्लोरीन इन लाइट एट 500 केल्विन करोगे तो आपको मिलता है गामाक्सिन, जिसमें बॉन्ड हट जाते हैं और सारे क्लोरीन लग जाते हैं। और क्लोरीन एक्सेस लेते हो FeCl3 की प्रेजेंस में तो आपको हेक्साक्लोरोबेंजीन मिलता है। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। उम्मीद करते हैं ये क्विक रिवीजन आपकी इसके माइंड मैप के थ्रू पूरी हाइड्रोकार्बन्स की होगी। तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आपके 12th वाले माइंड मैप स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।